नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं फिशिंग अटैक के बारे में। तो फिशिंग हमला क्या होता है साइबर सिक्योरिटी में, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फिशिंग अटैक। तो फिशिंग का क्या मतलब होता है? जालसाजी। तो जालसाजी वाला हमला जो होता है उसको हम बोलते हैं फिशिंग अटैक। ठीक है, इसको समझते हैं अच्छे से। फिशिंग अटैक इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक वेयर अटैकर्स impersonate legitimate एंटिटीज। तो एक फिशिंग हमला वह हमला है, वह एक साइबर हमला है जहां पर जो अटैकर्स होते हैं, जो हमलावर होते हैं, वो impersonate करते हैं। impersonate का मतलब क्या? नकल करते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है, लेजिटिमेट एंटिटीज की। तो जो वैध एंटिटीज हैं, एंटिटीज का मतलब क्या है? सच एज बैंक्स, जैसे बैंक हो गए, ईमेल प्रोवाइडर्स हो गए। ठीक है, इनकी क्या करते हैं? नकल करते हैं, कॉपी करते हैं एक तरह से अटैक करने के लिए। टू डिसीव इंडिविजुअल्स, टू डिसीव इंडिविजुअल्स। तो डिसीव मतलब धोखा देने के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए इंडिविजुअल्स को, व्यक्तियों को। इनटू डिस्क्लोजिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर और पर्सनल डिटेल्स। तो जो फिशिंग हमला है वो एक साइबर हमला है जहां पर अटैकर्स क्या करते हैं? नकल करते हैं लेजिटिमेट जो वैध एंटिटीज है जैसे बैंक और ईमेल प्रोवाइडर्स की नकल करते हैं, ताकि वो धोखा दे सके व्यक्तियों को, ताकि जो व्यक्ति हैं वो डिस्क्लोज कर सके, खुलासा कर सके अपनी संवेदनशील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि पासवर्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गए, या फिर पर्सनल जो उसकी व्यक्तिगत जानकारी डिटेल्स है। ठीक है, तो दिस इज टिपिकली डन थ्रू फ्रॉडलेंट ईमेल मैसेजेस, वेबसाइट्स दैट अपीयर टू बी फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज। तो ये ऐसा कैसे किया जाता है? ये किया जाता है धोखाधड़ी वाली ईमेल से, मैसेजेस से, वेबसाइट से, जो कि दिखती हैं, अपीयर होती हैं ट्रस्टेड, विश्वसनीय सोर्स जैसे। तो मान लीजिए ऐसी कुछ आपको मैसेज किए जाएंगे जो आपको लगेगा बिल्कुल बैंक से ही मैसेज आया है ये तो। ठीक है, तो इसी तरीके से ये मान लीजिए कोई ईमेल की गई है, आप देखेंगे कोई ट्रस्टेड सोर्स जो विश्वसनीय सोर्स है उसके द्वारा मैसेज किया गया है, तो इस तरीके से आपको क्या है? जाल में फंसा से जालसाजी करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है फिशिंग अटैक। ठीक है, जालसाजी करके आपको फंसाया जाता है। क्लियर है बात? अब इसको समझते हैं डायग्राम से। तो हमारा जो फिशिंग अटैक है उसका ये डायग्राम है, उससे समझते हैं हम। उसका ये चित्र है, ये अटैकर है हमारे पास। ठीक है, यही करेगा ना अटैक, इसी का सारा खेल है, ये खेला खेलता है। अटैकर सेंड्स एन ईमेल टू विक्टिम। तो विक्टिम जिसको वो शिकार बनाना चाहता है उसको क्या भेजेगा? एक ईमेल भेजेगा। क्लियर है? उसको ईमेल भेजी, यहां पर भेज दी। विक्टिम कौन है? ये शिकारी। ठीक है, डिवाइस मान लीजिए जो व्यक्ति यूज कर रहा है। विक्टिम क्या करेगा? सेकंड स्टेप में विक्टिम क्लिक्स ऑन द ईमेल एंड गोज टू द फिशिंग वेबसाइट। विक्टिम के पास कोई मेल भेजा गया, उस मेल में कोई लिंक था, उस लिंक को उसने क्लिक किया, जिससे क्या हो गया? वो फिशिंग वेबसाइट पर पहुंच गया। फिशिंग वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जो कि लेजिटिमेट दिखती है, जो कि वैध दिखती है, जो भरोसेमंद वेबसाइट दिखती है, उसको हम बोलते हैं फिशिंग वेबसाइट। ठीक है, जो हमें पता नहीं चलता कि भाई धोखाधड़ी वाली वेबसाइट, जो हमें लगता है ये बिल्कुल विश्वसनीय भरोसेमंद वेबसाइट है। ठीक है, तो फिर वो कहां जाएगा? उस लिंक को क्लिक करके फिशिंग वेबसाइट पर जाएगा। ठीक है, फिशिंग वेबसाइट पर जाने पर क्या होगा? वो इस तरीके से उसको फंसाएगा, धोखा देगा, डिसीव करेगा, फिशिंग करेगा उसके साथ, कि जिससे वो क्या करेगा? जो यूजर अपनी डिटेल्स फिलअप कर देगा और अटैकर्स कलेक्ट द विक्टिम्स क्रेडेंशियल्स। तो अटैकर जो विक्टिम्स के क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड्स वगैरह, उसके यूजर नेम्स वगैरह और भी जो डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स, उनको क्या कर लेगा? कलेक्ट कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा। क्लियर है? अटैकर के पास डिटेल भी पहुंच गई। फिर अटैकर क्या करेगा? अटैकर यूजेस विक्टिम्स क्रेडेंशियल टू एक्सेस अ वेबसाइट। तो जो अटैकर है, अब जो विक्टिम से जो शिकारी है, उससे उसने जो यूजर पासवर्ड को गेन कर लिया, अब उस यूजर पासवर्ड का वो इस्तेमाल करेगा एक लेजिटिमेट वेबसाइट पर। ठीक है, एक भरोसेमंद विश्वसनीय वेबसाइट पर उसका इस्तेमाल करेगा, जो वैध वेबसाइट है। ठीक है, तो जो हमारा विक्टिम था, शिकारी था, उससे यूजर और पासवर्ड ले लिया, तो अब उसकी मान लीजिए कोई बैंक की वेबसाइट है, तो बैंक की वेबसाइट लेजिटिमेट वेबसाइट है हमारी, वैध वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाएगा, यूजर नेम पासवर्ड को डाल लेगा और उसके जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह है वो कर लेगा, उसके पैसे निकाल लेगा। ठीक है, इस तरीके से वो फ्रॉड कर सकता है। तो ये हमारे स्टेप हैं जो हमने डायग्राम की मदद से, चित्र की मदद से देखे हैं फिशिंग अटैक के। अब देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है फिशिंग अटैक का। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ फिशिंग अटैक। एन इंडिविजुअल रिसीव्स एन ईमेल अपीयरिंग टू बी फ्रॉम द बैंक। तो जैसे मैंने आपको चित्र में बताया उसी तरह का एग्जांपल लिए। तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति है कोई, मान लीजिए, जो रिसीव करता है, जिसके पास एक ईमेल आती है जो कि लगता है कि बैंक की तरफ से आई है, इन्फॉर्मिंग देम ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच।
एंड रिक्वेस्टिंग अर्जेंट एक्शन टू वेरीफाई देयर अकाउंट डिटेल्स, जो उसको बताती है कि आपके जो अकाउंट है, जो आप आपका जो कहते हैं इन्फॉर्मिंग देम ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच, जो आपका अकाउंट है उसमें जो सिक्योरिटी है उसकी सुरक्षा को भेज दिया गया, ब्रीच कर दिया गया है, उसमें डिटेल्स को किसी ने लॉगिन किया एक तरह से, ठीक है, सिक्योरिटी को ब्रीच किया एंड रिक्वेस्टिंग अर्जेंट एक्शन टू वेरीफाई देयर अकाउंट डिटेल्स, और वो उसको बोलती है कि जल्दी से आप अर्जेंटली जल्दी से आप क्या करें, वेरीफाई करें इस अपनी अकाउंट डिटेल्स को, ठीक है, जो आपके अकाउंट की जानकारी है उनको वेरीफाई करें। क्लियर है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। द ईमेल कंटेन्स अ लिंक अ वेबसाइट दैट लुक्स आइडेंटिकल टू बैंक्स वेबसाइट, तो जो ईमेल भेजी गई है वो क्या लगेगी, उसमें एक लिंक होगा, जिस लिंक पर अगर वो क्लिक करके जाता है जो यूजर है, तो वो वेबसाइट जो उसको दिखेगी वो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट जैसी दिखेगी, बिल्कुल नकल कॉपी कर ली गई होगी उस वेबसाइट की, ठीक है। बिलीविंग द ईमेल टू बी जेन्युइन, तो जो ईमेल आई है उसके पास, यूजर के पास, उसको वास्तविक मानकर, जेन्युइन मानकर, सच्चा मानकर, द इंडिविजुअल क्लिक्स ऑन द लिंक, जो इंडिविजुअल व्यक्ति है उस लिंक पर क्लिक करता है, उस ईमेल के लिंक पर, एंटर दे लॉगिन क्रेडेंशियल्स, जो उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स लाइक पासवर्ड, यूजर नेम, उसको एंटर करता है, अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, और भी उसकी संवेदनशील जानकारी है उसको, ठीक है। अनबेनोनिस्ट टू देम द वेबसाइट इज अ फिशिंग साइट क्रिएटेड बाय अटैकर्स टू स्टील लॉगिन क्रेडेंशियल्स, इस बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होती, अननोन होता है वो, तो यह ना जानते हुए कि वो जो वेबसाइट है वो फिशिंग साइट है, जालसाजी वाली साइट है, जो कि अटैकर के द्वारा बनाई गई है टू स्टील लॉगिन क्रेडेंशियल्स, तो जो उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स है यूजर के, उसको चुरा लिया जाएगा अटैकर के द्वारा, ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा यूजर को कि ये धोखाधड़ी वाली जालसाजी वाली वेबसाइट है, उसको ऐसा लगेगा कि ये ऑफिशियल बैंक की वेबसाइट है। द अटैकर्स नाउ The attackers now have access to individuals' bank account and can use stolen credentials to commit fraud, such as unauthorized transactions और identity theft. तो जब अटैकर्स हैं उनके पास क्या आ गया, एक्सेस आ गया, पहुंच आ गई इंडिविजुअल्स के, जो व्यक्ति है जिसने क्लिक किया तो उस लिंक पर, उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स आ गई, सब कुछ आ गया, उसने जो उसकी क्रेडेंशियल्स है उनको स्टोल किया, उसका कैसे यूज करेगा वो, कमिट फ्रॉड, धोखाधड़ी करने के लिए, जैसे कि अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस और आइडेंटिटी थेफ्ट, जैसे उसकी पहचान चुराकर, आइडेंटिटी थेफ्ट करके पहचान चुराकर, या फिर अनऑथराइज्ड, अनधिकृत, जिस पर उसको अधिकार नहीं है, वैसी ट्रांजेक्शन कर वो क्या कर लेगा, अपना उसका पैसा लूट लेगा, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी थेफ्ट करके किसी और के साथ फ्रॉड कर लेगा, ठीक है, इस तरीके से वो क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा अपना यूजर का। तो ये हमारा क्या था, फिशिंग अटैक था, कैसे वर्क करता है, कैसे फिशिंग अटैक होता है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी बताई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि फिशिंग अटैक क्या होता है, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।